हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस चैनल पे उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड एक वीडियो स्टार्ट करी है। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 3 के MCQs। ठीक है, परीक्षा वाणी के चैप्टर नंबर 3 के MCQs। ये इन चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 6 है। तो हमने ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक एक भी पार्ट नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस पार्ट्स देखें, तब जाके इस पार्ट्स में आए। और अगर आपने ऑलरेडी देख चुके हैं तो पहले आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब जाके इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ये करी थी ऑप्शन नंबर ए श्रीदेव सुमन ने। ये करी थी 1939 में। और श्रीदेव सुमन के साथ उस टाइम पे कौन कौन थे? ये थे दौलत राम, ठीक है, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी, वीरचंद्र गढ़वाली, ठीक है। तो श्रीदेव सुमन ने दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और वीरचंद गढ़वाली के साथ मिलके टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि उस टाइम पे टिहरी राज्य के जो कुशासन चला था उसे एक प्रजातंत्र बनाने के लिए वो ये आंदोलन कर रहे थे। होता क्या है, 1939 के बाद आंदोलन में विलुप्त रहता है श्रीदेव सुमन, और मई 1944 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, अरेस्ट कर लिया जाता है और ये फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाते हैं। इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर 84 डे ये करते हैं और 84th डे में क्या हो जाता है, इनका निधन हो जाता है भूख हड़ताल के कारण। तो भूख हड़ताल से निधन के कारण फिर उसके बाद उस दिन डेट क्या थी? 25 जुलाई 1944 को। ठीक है, इनका निधन हो जाता है। फिर उसके बाद भोलूराम नौटियाल क्या करते हैं? इस आंदोलन को लीड करते हैं। निम्न में से कौन उत्तराखंड के प्राचीन जाति नहीं है? तो उत्तराखंड की प्राचीन जाति नहीं है खासी। ठीक है, यक्ष हो गया, नाग हो गया, किन्नर हो गया। इसके अलावा है किरात, फिर है गंधर्व, फिर है विद्याधर और तंगव। तो ये सब क्या है? उत्तराखंड की प्राचीन जातियाँ हैं और खासी प्राचीन जाति नहीं है। और अल्मोड़ा में एक मंदिर है जाखन देवी। तो जाखन देवी के मंदिर से क्या मिलते हैं? यक्ष के निवास, जो यक्ष लोग होते थे, जाति थी, उनके निवास के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट है खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 14 मई 1804 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 14 मई 1804 को। खुड़बुड़ा क्या है? ये मैदान है और कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। तो इस मैदान में प्रद्युम्न शाह, ठीक है, प्रद्युम्न शाह और गोरखा जो राजा थे उनके बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह इस युद्ध में मारे जाते हैं, उनका निधन हो जाता है। तो यहाँ पर से गढ़वाल में भी गोरखा शासन लागू हो जाता है 14 मई 1804 में खुड़बुड़ा मैदान के युद्ध के बाद। संगौली की संधि हुई थी। तो संगौली की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 28 नवंबर 1815 को। 28 नवंबर 1815 को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संगौली की संधि हुई थी। संगौली कहाँ है? ये बिहार के चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये संधि कब हुई थी?
ठीक है। ये संधि किस किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी गोरखा राजा और अंग्रेज़ों के बीच में, अंग्रेज़ों के बीच में। लेकिन जो नेपाल नरेश थे उन्होंने इसे ऑफिशियल नहीं माना, इसे क्या माना? अवैध माना, इलीगल माना। तो 4 मार्च 1816 को उन्होंने इस संधि को अप्रूवल दे दिया कि हाँ चलो हम ये संधि मान लेते हैं। हुई कब थी संधि? 28 नवंबर 1815 को। और नेपाल नरेश ने इसे ऑफिशियली कब डिक्लेयर किया? 4 मार्च 1816 को। तो लेकिन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे कनकपाल, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने 688 ईस्वी में चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली ज़िले में एक जगह पड़ती है चाँदपुर गढ़ी, ठीक है, चाँदपुर गढ़ी। तो ये जगह, इस जगह पे क्या करा था इन्होंने? परमार वंश या पवार वंश की स्थापना करी थी। पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पवार वंशों की जो प्रथम राजधानी थी ये थी ऑप्शन नंबर डी चाँदपुर गढ़ी में, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर उसके बाद जो अजयपाल आते हैं, ठीक है, अजयपाल ये 1358 ईस्वी में क्या करते हैं? चाँदपुर गढ़ी से शिफ्ट करके श्रीनगर में क्या कर लेते हैं? अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लेते हैं 1358 में। चाँदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो चाँदपुर गढ़ राज्य कब, कहाँ पर है? यह है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर सी। डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? तो डोला पालकी आंदोलन 1930 में स्टार्ट किया था, जयानंद भारती ने स्टार्ट किया था। और ये किससे संबंधित है? ये शिल्पकारों से संबंधित है। उस टाइम पे क्या होता था, जो निम्न जाति के लोग होते थे उनके वहाँ अगर शादी है तो दूल्हा दुल्हन को डोली या पालकी में बैठने की इजाज़त नहीं होती थी, उनको पैदल जाना पड़ता था। तो इसी के विरोध में 1930 में जयानंद भारती ने ये आंदोलन करा था। और शिल्पकारों तो जो उस टाइम पे 1911 में जो निम्न वर्ग थे उनके लिए शिल्प का वर्ड सबसे पहले हरिप्रसाद ने क्या किया था? इस्तेमाल किया था, ठीक है, यूज़ करना स्टार्ट किया था शिल्पकार निम्न जाति के लोगों के लिए। किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करी थी? तो किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करी थी? ये करी थी ऑप्शन नंबर सी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने, ठीक है, जीबी पंत जी ने। सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। तो सकलाना विद्रोह कहाँ घटित हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, टिहरी राज्य में। तो ये टिहरी राज्य में प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए ये आंदोलन को, ये विद्रोह को स्टार्ट किया गया था। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है, ठीक है, प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। यह है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है बाड़ेछीना, ठीक है, बाड़ेछीना, वहाँ पर एक नदी बहती है सुयाल नदी। तो इस नदी के किनारे ये लाखों गुफा मिली थी और इसकी खोज 1968 में MP जोशी के द्वारा की गई थी। MP जोशी का पूरा नाम भी पूछ लेता है, यह है माहेश्वर प्रसाद जोशी, ठीक है, माहेश्वर प्रसाद जोशी, MP जोशी 1968 में खोजी थी। किस मुग़ल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो कौन सा मुग़ल शहजादा था? ये था सुलेमान सिको। ये किसका पुत्र था? ये दारा सिको का पुत्र था। और ये किससे भाग रहा था? ये औरंगजेब से भाग रहा था। तो जब ये उत्तराखंड के गढ़वाल में आया था श्रीनगर में, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो शासन कर रहे थे वह कर रहे थे पृथ्वीपति शाह, ठीक है, उन्होंने इन्हें आश्रय दिया था। जब इनका निधन हुआ पृथ्वीपति शाह का, तो उसके बाद इनके पुत्र मेदिनी शाह, ठीक है, मेदिनी शाह आए, गद्दी पर बैठे और इन्होंने सुलेमान सिको को वापस औरंगजेब को दे दिया था। कालू मेहरा का संबंध किससे था? तो कालू मेहरा का संबंध किससे है? क्रांतिवीर संगठन से। क्रांतिवीर संगठन एक गुप्त संगठन था जो स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था कालू मेहरा के द्वारा। और कालू मेहरा कौन है? ये उत्तराखंड के फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है विसुंग गांव, तो वहाँ से बिलोंग करते थे। वहीं पर इन्होंने क्रांतिवीर संगठन को स्थापित किया था। प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, खुड़बुड़ा मैदान के युद्ध में, जो कि
देहरादून में है। उत्तराखंड में के पवार वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो उत्तराखंड के पवार वंश के अंतिम शासक कौन थे? ये थे मानवेंद्र शाह। उत्तराखंड में बहुपरिचित शब्द गोरखानी प्रतीक है। तो गोरखानी किस शब्द का प्रतीक है? यह है क्रूरता का प्रतीक। ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपको पता होगा कि 18 तो यहाँ पर गोरखाओं का शासन हुआ करता था, ठीक है। कुमाऊँ गढ़वाल में गोरखा क्या थे? बहुत क्रूर थे, यहाँ के लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे, ठीक है। तो उनसे परेशान होके यहाँ के जो लोकल लोग थे, यानी ठीक है, जो यहाँ के मूल निवासी थे, तो उन्होंने गोरखाओं के लिए एक वर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, गोरखानी, जिसका मतलब होता है क्रूरता। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या है? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना और प्रजातंत्र की स्थापना करना। और किसने किया था? ये श्रीदेव सुमन ने किया था। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो गढ़वाल क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदार खंड बोला गया है और कुमाऊँ क्षेत्र को क्या बोला गया है? मानस खंड, ठीक है। कुमाऊँ क्षेत्र को क्या बोला गया है? मानस खंड। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? यह हैं कुडिन्द शासकों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। कालसी का शिलालेख संबंधित है। देखिए कालसी एक जगह का नाम है जो देहरादून के पास यमुना और टोंस नदी के संगम के किनारे पर स्थित है। यहाँ पे से अशोककालीन, ठीक है, सम्राट अशोक के कालीन के शिलालेख मिले हैं। तो कालसी देहरादून से संबंधित है। और इन शिलालेखों के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो जो ये लोग थे, जो पुलिंद शासक थे, यहाँ के लोगों को क्या बुलाते थे? पुलिंद बोलते थे। तो पुलिंद बोलते थे। और जो ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र को अपरांत बोलते थे, ठीक है, अपरांत। कत्यूरों की दरबारी भाषा थी। तो कत्यूरों की दरबारी भाषा कौन सी थी? ये थी संस्कृत, ठीक है। तो दरबारी भाषा या राजभाषा कह लें, जो राजा के दरबार में यूज़ होती थी, उसे कहते, वहाँ यूज़ होती थी संस्कृत। और लोक भाषा, ठीक है, लोक भाषा यानी जो लोगों द्वारा यूज़ की जाती थी, वो कौन सी थी? वो पाली भाषा हुआ करती थी। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है? तो कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में कौन पूजी जाती है? ये पूजी जाती है ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल के पवार वंश के संस्थापक 688 ईस्वी में चांदपुर गढ़ी चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये किया गया था कनकपाल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ परीक्षावाणी, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। ये था पार्ट 6 का, ये पार्ट 6 थे। हमने चैप्टर नंबर 3 के ऑलरेडी 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, ये 6 पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय